फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भंडगे और आज के वीडियो में मैं आपको काफ मसल प्रोग्रेसिव लेवल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ मसल के लिए स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग बेसिक लेवल के एक्सरसाइजेस दिखाए हैं, तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रेसिव लेवल की एक्सरसाइजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एक्सरसाइज है हिल रेज इन सिटिंग पोजीशन विद डंबल्स। अभी इस एक्सरसाइज में मैं डंबल का यूज कर रही हूँ। आप घर में कोई भी आपके पास 1 kg के अराउंड वेट रहेगा या वाटर बॉटल आप 1 लीटर का ले सकते हैं। तो इसमें हमें अभी दोनों हिल्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, हिल को रेज करना है, बैक को स्ट्रेट रखिए और वजन जो है आपके एग्जैक्टली नी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ थाई के एंड पे आपको रखना है। एंड नाउ स्लोली लिफ्ट योर बोथ हिल्स अप, hold for 3 to 5 seconds, 1 2 3 4 and 5। slowly relax। पूरा लेग जो है फिट नीचे रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर से लिफ्ट कीजिए, 1 2 3 4 and 5। स्लोली रिलैक्स कीजिए। सो हिल रेज के साथ जो डंबल का भी वजन आ रहा है उससे आपकी काफ मसल स्ट्रेंथनिंग में आपको हेल्प होगी। सो इनिशियली आप ये 1 to 5 काउंट्स होल्ड करके 3 टाइम्स रिपीट्स कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर आप 5 काउंट्स या 7 काउंट तक भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड एक्सरसाइज है हिल रेज विद डंबल्स। इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ में डंबल्स लेने हैं, 1 kg ईच हैंड में मैंने लिया हुआ है और अभी हमें हिल रेज करना है विथ वेट्स। और 1 to 5 काउंट्स या 1 to 10 काउंट्स आप कितना टाइम खड़े रह सकते हैं कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5। स्लोली रिलैक्स कीजिए। अगर इनिशियली आप होल्ड या हिल रेज बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं तो जस्ट अप एंड डाउन भी आप विथ डंबल्स कर सकते हो, इस तरह से। फाइव टाइम्स आप ये रिपीट कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज में अभी हमें हिल रेज विथ टो आउट, मतलब फुट जो है बाहर की तरफ टर्न करना है इस तरह से। और सेम अभी फिर से आपको हिल रेज करनी है इस तरह से। 1 2 3 4 and 5। इसी के थर्ड पार्ट में अभी हमें टो इन, अंदर की तरफ टोज लेने हैं, फुट इनवर्ड आएगा एंड हिल रेज अगेन सेम वे। 1 2 3 4 and 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1 लेग स्टैंडिंग खड़े रहना है और हिल रेज करना है। 1 2 3 4 and 5। सेम अपोजिट लेग के लिए भी रिपीट करनी है। 1 2। इस एक्सरसाइज में अगर बैलेंस जा रहा है तो आप एक हाथ में वजन लेके जिस पैर के लिए आप कर रहे हैं उस हाथ में वजन लेना है, डंबल कैरी करना है और दूसरे हाथ से आप वॉल या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं और सेम एक्सरसाइज विथ सपोर्ट विथ वेट कर्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी हम काफ स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग सिटिंग में बैठकर करेंगे, जिसके लिए मैंने अभी खरा बैंड, येलो कलर का लो लेवल का रेजिस्टेंस बैंड यूज किया हुआ है। और आपको लॉन्ग सिटिंग में बैठना है। फुट के थोड़ा सा टो के यहाँ से आपको बेल्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में लेना है इस तरह से। और अभी स्ट्रेट बैठते हुए रेजिस्टेंस बैंड को थोड़ा सा रेजिस्टेंस देते हुए आपको हाथों से स्लोली फुट को, पंजे को बाहर की तरफ पुश करना है इस तरह से, सो दैट काफ मसल पे आपको स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे होने के लिए शुरू होगी। 1 2 3 4 5। स्लोली रिलैक्स कीजिए। इस तरह से आप
1 to 5 काउंट करके 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। सेम एक्सरसाइज अपोजिट लेग के लिए भी आपको परफॉर्म करनी है। सो ये सारी एक्सरसाइजेस काफ मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप नेक्स्ट लेवल में कर सकते हैं। काफ मसल जो है ये हमारे शरीर का सेकंड हार्ट होता है, क्योंकि मेन प्राइमरी हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट होता है ये पूरा हमारे काफ मसल के ऊपर डिपेंड होता है। तो जितनी काफ मसल आपकी स्ट्रांग रहेगी, जितनी बार वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उतनी मसल वो स्ट्रांग बनेगी, और जितनी वो स्ट्रांग रहेगी उतना कार्डियक आउटपुट हार्ट का अच्छा होगा। क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसको हम गंदा खून कहते हैं, वो बेसिकली जो वेन्स के थ्रू नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ आता है, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी वेन्स अपने आप कैरी नहीं कर सकती है। सो इसीलिए जब मसल स्क्वीज होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वाल्व्स के थ्रू ये जो वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर पहुंचाने का, वो आसानी से होता है। और इसीलिए काफ की स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही काफ मसल जो है, जो मसल बेसिकली आपकी वॉकिंग में यूज ज्यादातर होती है, तो अगर आपका वॉकिंग भी आप कंटिन्यू करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन उसके साथ मसल की स्ट्रेंथनिंग करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यू कीजिए। काफ ये एक मसल है, और मसल की हेल्थ भी अच्छी रहने के लिए उसके लिए आपको सिस्टमिक लेवल पे भी काम करना जरूरी है। मतलब एग्जैक्टली आपको जो मसल है उसकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए पानी ज्यादा पीना बेहद जरूरी है। काफी लोगों को रात में या मॉर्निंग उठने के बाद पैरों में बहुत दर्द होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि जो लोग पानी ही कम पीते हैं। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी होता है। अगर आप बहुत कम पानी पीते हो तो मसल ऐसे भी टाइट होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लवचिकता जो उसकी मेन क्वालिटी है, वो हैम्पर होना फिर शुरू हो जाता है। इसीलिए पानी का इंटेक आपको बढ़ाना जरूरी है। तो काफी देर एसी में बैठते हैं, उनको थर्स्ट नहीं लगती है, प्यास जो है नहीं लगती है, उसके कारण भी पानी कम पिया जाता है। और उसके साथ बहुत ठंडे में रहने से भी मसल्स में जो है बेसिकली टाइटनेस जल्दी डेवलप होता है। सो इसीलिए अगर आपका एसी सीटिंग ज्यादा है, फैन का यूज ज्यादा होता है, तो आपको वो थोड़ा अवॉइड भी करना है, कम करना है। साथ में पानी का इंटेक भी बढ़ाना जरूरी है। उसी के साथ मसल की हेल्थ अच्छे रहने के लिए प्रोटीन इंटेक ज्यादा, यानी कि जो एडिक्वेट मात्रा होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है डेली के अकॉर्डिंगली, वो पूरी तरह से मिलना बहुत जरूरी होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण भी मसल पेन, मसल क्रैम्प हो सकता है। इसीलिए आपको सप्लीमेंट्स की जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा रेगुलर जो खाना होता है, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा जो है नियमित रूप में लेनी जरूरी है। जैसे कि जो लोग एग्स खाते हैं, तो एग्स में, अंडे में प्रोटीन की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। उसी तरह से जो कड़धन्य होता है, जिसको स्प्राउट्स कहते हैं, उसमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। हर तरह की वेजिटेबल्स आपको खाना जरूरी है, सो दैट जब प्रोटीन का इंटेक अच्छा होगा तो मसल की हेल्थ अच्छी होगी। और जब मसल की हेल्थ अच्छी होगी तो उस मसल को आप अच्छी तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। साथ में और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से अभी मैं बैठी हूँ मांडी डाल के नीचे, उस तरह से रेगुलर एक्टिविटी आप रोजाना आधा घंटा तो कम से कम खाना खाने के लिए, या जब भी आप टीवी देखते हो उस टाइम पे इस तरह से बैठिए। क्योंकि मसल्स को आप जितना प्रॉपरली यूज करेंगे, मसल जो है हेल्दी रहने में हेल्पफुल होगी, मदद करेगी। क्योंकि अगर कंटिन्यू आप सिटिंग मतलब चेयर पे, सोफा या 90 डिग्री पोजीशन में ही बैठेंगे तो मसल का यूज जो है काफ मसल का पूरी तरह से नहीं होता है। सो एक तो आप क्रॉस लेग सिटिंग में बैठ सकते हैं, उसी तरह से आप लेग को स्ट्रेट करके भी बैठ सकते हैं। टीवी देखते वक्त इस पोजीशन में बैठिए, लेग्स की मूवमेंट कीजिए, सो दैट आपकी एक्सरसाइज भी होगी और मसल को जो है हर एंगल में पूरी तरह से फंक्शनल मूवमेंट्स में आप यूज भी कर पाओगे। इस तरह से आप काफ की हेल्थ, आपके काफ मसल की हेल्थ आप अच्छे तरीके से रख सकते हो।
सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल लीड फिजियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि जिन लोगों को काफ मसल का प्रॉब्लम है उनको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगा और वो भी अपनी काफ की हेल्थ अच्छा रखने में मदद होगी। नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड हैप्पी वॉचिंग।